कि 5-50 क्लाइंट के साथ बड़ा काम करना सरल रहता है। और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तभी सिखाया जाता है कि जो सरल एग्जाम्पल है वो पहले सॉल्व करो। तो उसी से हम पले बड़े हैं, इसलिए कठिन एग्जाम्पल की तरफ कोई जाएगा नहीं। लेकिन अब सोच बदलने की आवश्यकता है, और यह आवश्यकता है कि हम इस बड़े मास को कैसे अपने में समेटेंगे, हमारी विकास यात्रा का वो हिस्सा कैसे बने, उसके लिए हमारा रोड मैप क्या हो। अगर हम एक इनिशिएटिव ले, एक नई योजना बना सकते हैं कि हमारे देश में जो मार्जिनल फार्मर है उसकी ज्यादा जमीन, एक खेत और 2 खेत को डिमार्केशन में जो जगह जाती है उसमें वो बाड़ लगा देता है, और इतना वेस्टेज है। भारत जैसे देश को ये जमीन बर्बाद होने की चिंता करने की आवश्यकता है, उसी दिशा में कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर हम बैंकिंग के द्वारा इनिशिएटिव लें कि भाई जो डिमार्केशन का तुम्हारा बॉर्डर है वहां अगर तुम पेड़ लगाते हो तो हम तुम्हें इतना फाइनेंस करेंगे, और ये पेड़ तुम्हारी मालिकी का बनेगा, आगे चल करके हमारी ये पार्टनरशिप होगी, तुम्हारी बेटी की शादी होगी और 4 पेड़ काटने होंगे, टिम्बर के रूप में बेचना होगा, तो बैंक को इतना पैसा देना था, तुम इतना मुझे बताइए तैयार होगा कि नहीं होगा। हम कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट की दिशा में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा। और जिस किसान की फसल तो बर्बाद हो जाएगी, लेकिन पेड़ खड़ा होगा तो उसको लगेगा अभी तो मेरी कोई छाया है, मैं जिंदगी में मरने की जरूरत नहीं है, ये पेड़ के सहारे मैं फिर से एक बार नई जिंदगी खड़ी कर दूंगा। विश्वास पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें समाज के भिन्न भिन्न तबके और बड़े क्रिएटिव माइंड के साथ हम किस प्रकार से फाइनेंसिंग की व्यवस्था करें जिसके कारण उसको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए वो फायदा कर सके। हम उस नए तरीकों को कैसे सोचें। ज्योग्राफिकली भी मैपिंग करने की आवश्यकता है कि वो कौन से इलाके हैं कि जिसमें पोटेंशियल है लेकिन हमारी रीच नहीं है। हमारे इंक्लूजन में जिस प्रकार से समाज के भिन्न भिन्न तबकों की ओर देखने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से भारत के भिन्न भिन्न भूभाग की ओर भी देखने की आवश्यकता है कि वो कौन सा भूभाग है कि जिसमें सामर्थ्य है लेकिन अवसर पैदा नहीं हुआ है। मेक इन इंडिया, मैं मेक इन इंडिया के विस्तार में और बातें नहीं करना चाहता, मुझे पूरा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन शायद सोचा जाए। हम आज आरबीआई के 80 साल मना रहे हैं। आज हम संकल्प कर सकते हैं क्या कि फलानी तारीख को जो हमारी करेंसी छपेगी उस करेंसी का कागज भी इंडियन होगा और इंक भी इंडियन होगी। ऐसा नहीं चल सकता। जिस गांधी ने स्वदेशी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, वो विदेशी कागज पे उसकी तस्वीर छपती रहे, क्या शोभा देता है। क्या मेरे देश के पास ऐसे उद्योगकार नहीं है क्या? उनको कंपल किया जाए कि तुम्हें ये फैक्ट्री लगानी है, पैसा चाहिए दूंगा, लेकिन ये लगाओ बागल में, लाओ दुनिया से टेक्नोलॉजी लाओ, और हमारी करेंसी, हमारी नोट, कागज हिंदुस्तानी होना चाहिए, इंक भी हिंदुस्तानी होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आरबीआई इस बात को एक जिम्मेवारी समझ करके एक नेतृत्व दे। ये बदलाव के, ये मेक इन इंडिया तो यहीं से शुरू होता है जी। मैं मानता हूं कि हम इन चीजों को कर सकते हैं कि आइडिया कितने ही होनहार क्यों ना हो, अगर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ताकतवर नहीं है तो सारे विचार भांज रह जाते हैं।